जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस का जो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है गति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लिखते हैं गति। गति यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मोशन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मोशन। मोशन कहते हैं। गति को क्या कहते हैं? मोशन। अब इस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पे। जैसे सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, जब गति का ही चैप्टर है, गति ही है, तो इसमें सबसे पहले जानेंगे गति की परिभाषा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गति किसे कहते हैं इसके बारे में। उसके बाद गति कितने प्रकार की होती है, गति के प्रकार यानी गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। गति कितने टाइप की होती है। तो जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गति किसे कहते हैं, यानी गति की परिभाषा पढ़ेंगे। गति की परिभाषा यानी गति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि गति के प्रकार यानी गति कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गति किसे कहते हैं। यानी गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे उस वस्तु की गति की अवस्था या गति कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम कुछ टाइम पर देखते हैं, जैसे मान लो इस समय क्या है, यानी जैसे मान लो 10 बज रहा है, तो 10:05 पे देखोगे कि कोई कार तुम्हारे सामने से गुजरी तो 10:05 कहीं और दिखेगी। इसका मतलब वो गति में है। यानी गति कैसा होता है? गति एक सापेक्षिक पथ होता है, क्योंकि हम उसको तुलना करके बताते हैं किसी के सापेक्ष। ठीक है, तो गति कैसा पथ है? एक सापेक्षिक पथ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गति की परिभाषा यानी गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने टाइप का होता है, तो जैसे सबसे पहले सरलरेखी गति एक होती है। यानी उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यानी सरलरेखी गति के बाद दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, एक समान गति, असमान गति। तो ये गति के क्या है? ये सब टाइप है यानी प्रकार है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे यानी विराम अवस्था। जैसे गति की अवस्था होती है तो एक विराम अवस्था होती है। विराम अवस्था जिसको कहते हैं, विराम अवस्था क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको विराम अवस्था कहते हैं। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, यानी आप देखेंगे जैसे रूम में आया 5 मिनट बाद देखेंगे तो पुस्तक तब भी वहीं होगी, या उसके आधा घंटा बाद आएंगे तब भी वहीं होगी। यानी वो थोड़ी ना है कि ऐसा है कि सरक के चली जाएगी कहीं। तो इसका मतलब वो वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? यानी विराम अवस्था में है। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे यानी विरामावस्था के बाद, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? गति। गति की परिभाषा, गति क्या होता है, गति किसे कहते हैं, गति के टाइप हो गया, विराम अवस्था हो गया। इसके बाद राशियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होता है, और अदिश राशि क्या होता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। सदिश राशि यानी राशि किसे कहते हैं, तो मतलब जो हमारा भौतिक विज्ञान में कुछ राशियाँ होती हैं, राशि किसे कहते हैं? जिसका यानी भौतिक राशियाँ 2 टाइप की होती हैं। यानी ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हीं को भौतिक राशियाँ कहती हैं। यानी जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, तो इनका हम मापन कर सकते हैं। तो ये भौतिक राशियाँ, देखो मूल भौतिक राशियाँ 7 होती हैं। ठीक है, तो उनको 2 टाइप से हम बांटते हैं, सदिश और अदिश। सदिश राशि किसे कहते हैं? यानी सदिश यानी जिसमें क्या हो? दिशा दिया होता है। यानी परिमाण के साथ साथ जिसमें क्या हो? दिशा, यानी जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है, उसी को कहते हैं सदिश। अब कहेंगे कि परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी यानी मात्रा, यानी मात्रा। परिमाण का मतलब होता है मात्रा प्लस संख्या। ठीक है, मात्रा प्लस संख्या, मतलब यहाँ संख्या का या मात्रा कह सकते हैं, मात्रा प्लस संख्या, और दिशा उसमें दिया रहता है। यानी मात्रा का मतलब जैसे यहाँ कुछ रहेगी क्वांटिटी, जैसे कि केजी में हो गया, और संख्या मतलब 5, तो ये हमारा क्या है? मात्रा हो गया। ये क्या हो गया? संख्या हो गया। और इसमें दिशा भी दिया रहेगा। जैसे हम कह दें कि
यहाँ लेकिन केजी हमारा क्या है, सदिश राशि नहीं है। जैसे मान लो न्यूटन यानी बल हो गया, तो न्यूटन यानी 5 न्यूटन, जैसे 5 न्यूटन बल हमारा क्या होता है, बल एक सदिश राशि है। यानी सदिश राशि में कौन आता है, बल, बल हो गया, संवेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ठीक है। और बल, संवेग, त्वरण, वेग ये सब हमारे क्या है, ये सब सदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होती है, उसी को सदिश कहते हैं। जैसे अदिश कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया चाल, चाल हो गया, दूरी हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, इसमें विस्थापन भी आएगा हमारा, विस्थापन क्या होगा, सदिश राशि है, ठीक है। चाल हो गया, दूरी हो गया और कार्य हो गया, ये सब अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो ई अदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। परिमाण में क्या होता है, मात्रा प्लस संख्या, यानी जिसमें क्या हो, कुछ मात्रक दिए होंगे और कुछ संख्या दिया गया होगा, उसी को परिमाण कहते हैं। तो सबसे पहले हम गति के बारे में पढ़ें कि गति क्या होती है। यानी गति जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी अवस्था को यानी स्थिति को परिवर्तित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति या गति की अवस्था कहते हैं। गति के प्रकार यानी दोलन गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, सरल रेखीय गति हो गया, असमान गति, एक समान गति हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, यानी जो हमारा क्या है, घूर्णन गति हो गया। विराम अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, उसे विराम अवस्था कहते हैं। इसके बाद भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक राशियां दो टाइप की होती हैं, एक सदिश, एक अदिश। सदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश कहते हैं। अब इसके बाद आगे इसमें पढ़ेंगे दूरी। और इसमें देखिए जो अदिश और सदिश में हमको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है विस्थापन के बारे में सदिश में, और इसमें पढ़ना है त्वरण, वेग, ठीक है। त्वरण और वेग के बारे में पढ़ना है, संवेग के बारे में पढ़ना है, और बल के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर मतलब अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में केवल विस्थापन, वेग, त्वरण और जो हमारा क्या है, और अदिश में चाल पढ़ना है, दूरी पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी और चाल। तो दूरी किसे कहते हैं और चाल किसे कहते हैं, अगला पॉइंट ये होगा हमारा। यानी सबसे पहले गति की परिभाषा पढ़ें, उसके बाद गति के प्रकार, फिर विरामावस्था क्या होता है, इसके बाद सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, यानी सदिश, और उसके बाद अदिश राशि क्या होती है, उनके बारे में जान। यानी अगला पॉइंट ये पढ़ेंगे। यानी इसके बाद अगला पॉइंट हमारा रहेगा दूरी और इसके बाद विस्थापन। इसके बाद विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, यानी दूरी और विस्थापन। विस्थापन यानी दूरी और विस्थापन जो हमारा क्या है, यानी अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर तो यही है कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी किसे कहते हैं, यानी जैसे मान लो एक बिंदु ए, एक बिंदु ए, जैसे एक बिंदु मान लो ए है, ये बिंदु बी है। अब इनके बीच की लंबाई मान लो क्या है, यानी 5 मीटर, 5 मीटर, ये क्या है, आप कहेंगे लंबाई है। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से मान लो यहाँ से चल के यहाँ चला गया, तो ये लंबाई ही दूरी कन्वर्ट हो गई कि नहीं। तो यानी दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है उसी को क्या कहते हैं, दूरी। यानी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। यानी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई जो होगी उसी को क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है, एक सदिश दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। और दूरी किस पर निर्भर करती है, दूरी रास्ते पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे जैसे रास्ता जाएगा, यानी जिस रास्ते पे व्यक्ति गया है वैसे वैसे उस रास्ते पे निर्भर करती है। विस्थापन किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को हम एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं, शॉर्टकट यानी जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो विस्थापन होता है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। यानी विस्थापन 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी दूरी हमारी क्या होती है,
यानी दूरी हमारा धनात्मक होता है। दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है, यानी प्लस होती है, धनात्मक। लेकिन विस्थापन 0, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकता है। और दूरी सदैव क्या होती है? यानी दूरी जो हमारा क्या होगा, यानी विस्थापन से बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होगी, बराबर भी हो सकती है। जब रास्ता क्या होगा, एक ही होगा, यानी सीधा रास्ता होगा, तो दूरी और विस्थापन, यानी जब शॉर्टकट कुछ नहीं है तो भाई वही दूरी वही क्या होगा, विस्थापन दोनों सेम ही होगा। तो दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है? दूरी विस्थापन से बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे यानी चाल और वेग, चाल और वेग के बारे में। यानी अगला पॉइंट इसमें रहेगा हमारा, यानी अगला पॉइंट क्या रहेगा, यानी चाल क्या होता है, चाल और वेग के बारे में, चाल और वेग के बारे में। देखिए, अगर जो दूरी को समझ गया है, यानी सबसे पहले क्या, जैसे दूरी आया था इसके पहले, तो दूरी थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। दूरी और विस्थापन, विस्थापन यानी दूरी किसे कहते हैं? यानी दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? ये तो परिभाषा हो गई। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और इसका मात्रक क्या होता है दूरी का? यानी इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक ना, मीटर पर सेकंड होता है दूरी का मात्रक। और दूरी विस्थापन से क्या होती है? यानी दूरी विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है, यानी दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है? दूरी और विस्थापन में संबंध होता है हमारा, यानी कभी कभी ये रिएक्शन पूछ देता है कि दूरी बटा विस्थापन जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? यानी यह एक से जो हमारा क्या होगा, ज़्यादा या एक से कम हो, मतलब एक से ज़्यादा या एक के बराबर होती है। ये संबंध हमारा होता है रिएक्शन। अब इसके बाद जैसे विस्थापन पढ़ेंगे, तो विस्थापन क्या होता है इसके बारे में लिख देते हैं यहाँ। विस्थापन, अब यही चीज इसमें भी लिखेंगे विस्थापन में। तो विस्थापन हमारा छोटा रास्ता होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, दिशा और प्लस परिमाण दोनों होता है, इसी कारण। ठीक है। और इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन दूरी से छोटा या उसके बराबर होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। दूरी भी एक मतलब विस्थापन भी हमारा क्या एक दूरी है, बस खाली इसमें दिशा दिया होता है और न्यूनतम दूरी होती है, बस यही होता है। इसके बाद देखिए चाल और वेग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चाल और वेग किसे कहते हैं? तो जो चाल को समझ गया, मतलब दूरी को समझ गया वो चाल को समझ लेगा, जो वेग विस्थापन को समझ गया वो हमारा क्या समझ लेगा, यानी वेग को। जैसे चाल जो अगर दूरी में हम क्या करेंगे, दूरी और विस्थापन अगर दूरी में हम समय को शामिल कर दें, समय से भाग दे दें, अगर दूरी में समय से भाग दे दें तो चाल बन जाती है।
और विस्थापन में अगर समय से भाग दे दें तो वो वेग बन जाता है। तो चाल क्या हो गया, एकांक समय में, यानी देखो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है वही हमारा चाल होता है। तो एक विज्ञान में 1 सेकंड को एकांक कहते हैं। तो एकांक यानी एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और सेम वही परिभाषा इसमें लिखेंगे कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। अब देखिए, अब इसमें अंतर क्या है, जब दूरी हमारा क्या अदिश राशि, तो ये भी क्या होगा, अदिश राशि ही होगा। और ये विस्थापन क्या सदिश है, तो ये क्या होगा, सदिश होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका होता है, अच्छा 1 मिनट गलत हो गया, दूरी का मात्रक मीटर होता है, वहाँ गलती हो गई। दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन की मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, इसको सही कर लीजिएगा, गलती हो गया भाई। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका मात्रक भी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।